हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिव्यूअर्स में। तो आज हम नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई मूवी लूप लपेटा का रिकैप करने वाले हैं। तो चलिए स्पॉइलर के साथ शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है सावी, जिसका रोल प्ले किया है तापसी ने, अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और उसे पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। सावी कहानी को पास्ट में ले जाती है और हमें बताती है वो एक एथलीट होती है और एक रेस में हुई इंजरी की वजह से उसका गोल्ड लाने का सपना टूट जाता है और फिर वो हॉस्पिटल की छत पर सुसाइड करने जाती है। पर उसे सत्या, जिसे जुए की लत होती है, वो उसे रोक लेता है और दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उसके बाद वो एक 80 साल के अंकल के यहाँ केयरटेकर की जॉब करती है और सत्या भी जुआ छोड़कर एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सावी को सत्या का फोन आता है और वो उसे बताता है एक प्रॉब्लम हो गई है। विक्टर, जो कि रेस्टोरेंट का ओनर है और एक बड़ा गैंगस्टर भी है, सत्या को 70 मिनट में एक डिलीवरी कर एक आदमी से 50 लाख लाने को कहता है। वो पैसे उसने एक बस में एक नशेड़ी के साथ नशा करते हुए पुलिस के आने पर गुमा दिए होते हैं और उसे अब डर लग रहा है कहीं उसे विक्टर मार न दे। सावी उसको बैग ढूंढने को कहती है और खुद अपने पापा के पास हेल्प के लिए जाती है। रास्ते में वो एक टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहती है पर वो मना कर देता है। सावी उसकी कार का मिरर लात मारकर तोड़ देती है। ऐसा करते हुए उसे एक पुलिस वाला देख लेता है और उसके पीछे लग जाता है। उससे बचते बचाते वो अपने पापा के पास पहुंचती है और पैसे मांगती है, पर वो समझ जाते हैं वो पैसे अपने बॉयफ्रेंड की हेल्प के लिए लेने आई है और मना कर देते हैं। तो सावी अपने पापा को मिडिल फिंगर दिखाकर वहां से भागना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ दो आला दर्जे के बेवकूफ़ भाई अप्पू गप्पू अपने पापा ममलेश चरण की ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बनाते हैं। सत्या सावी को फ़ोन कर पैसों का इंतजाम के बारे में पूछता है। सावी बताती है इसके पापा ने मना कर दिया है और वो सावी को बताता है वो पैसों के लिए चरण ज्वेलर्स को लूटने जा रहा है। सावी को फिर वही टैक्सी वाला चलने से मना करता है और फिर वो उसका मिरर तोड़ देती है। सत्या चरण ज्वेलर्स को लूटने गन लेकर पहुंचता है और लूटकर भागने ही वाला होता है, तभी अप्पू गप्पू नकली गन लेकर शॉप लूटने आ जाते हैं और चरण भी गन निकाल लेता है। तीनों एक दूसरे पर गन तान देते हैं। तभी सावी लोगों के घरों और शादी में से कूदती हुई शॉप पर आ जाती है और एक खिड़की पर ईंट फेंककर सत्या को भागने में हेल्प करती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। पर अप्पू गप्पू उनका पीछा करते हैं और अपनी नकली गन से उनको डराकर पैसे देने को कहते हैं, पर सत्या मना करता और तभी पीछे से चरण के हाथों से गोली चलती है। सत्या मारा जाता है। आपको लग रहा होगा कहानी खत्म, लेकिन यहाँ से फिर 70 मिनट का लूप शुरू होता है। सावी को फिर से सत्या का फोन आता है और दोबारा से सारी बातें बताता है। सावी कहती है वो पैसों का इंतजाम कर लेगी और उसे चरण ज्वेलर से दूर रहकर छुपे रहने को कहती है। खुद पैसों का अरेंजमेंट करने के लिए भागना शुरू कर देती है और एक कार से टकरा जाती है। पुलिस वाला ये सब देख लेता है। सावी जेकब की टैक्सी में बैठकर उसे चलने को कहती है। तभी पुलिस वाला आ जाता है और उसको टैक्सी पुलिस स्टेशन ले जाने को कहता है, लेकिन सावी पुलिस वाले की गन छीन लेती है और उनकी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। जेकब को जूलिया फ़ोन करती है पर उसका फ़ोन एक्सीडेंट में गुम हो जाता है। सावी गन लेकर अपने पापा के पास जाती है और उन पर गन पॉइंट कर पैसे मांगती है, पर उसके पापा कुछ देर पहले ही जिम के पेपर के बदले उसी बंदे को पैसे देकर आते हैं जिसे सत्या डिलीवरी के पैसे लेकर आता है। सावी गुस्से में अपने डैड के बॉयफ्रेंड से अपनी मां की अंगूठी लेकर भाग जाती है। सावी सत्या को फ़ोन कर चरण ज्वेलर्स के पास बुलाती है और खुद भागती हुई जूलिया की शादी में पहुंचती है। जूलिया को अपने लवर जेकब और होने वाले हस्बैंड को लेकर कंफ्यूजन होती है। सावी जूलिया को रॉबर्ट से शादी करने की सलाह देती है। जेकब ये सब सुन लेता है। अप्पू गप्पू की सत्या से बहस हो जाती है और गलती से सत्या की गन गप्पू के हाथ लग जाती है और वो अपने पापा की शॉप लूटने जाते हैं। सत्या पुलिस को फोन कर बताता है चरण ज्वेलर्स में रॉबरी होने वाली है। चरण अप्पू गप्पू की हैंडराइटिंग पहचान गप्पू को पीटना शुरू कर देता है। गप्पू को हमेशा से लगता था वो अडॉप्टेड है और पप्पू पर गन तार अपने पापा से पैसे मांगता है। उसके पापा बताते हैं अप्पू अडॉप्टेड है। अप्पू गप्पू पैसे लेकर भाग जाते हैं। सत्या सावी उन पर हमला कर पैसे छीन लेते हैं। वहां उन्हें जेकब मिलता है और सावी से नाराजगी के चलते सत्या को गोली मार देता है और यहाँ पर इस लूप का एंड होता है और तीसरा लूप स्टार्ट होता है। सावी इस बार सब कुछ सही करने का प्लान बनाती है। सावी सत्या को छुपे रहने को कहकर अपने डैड को फ़ोन कर सब चीज़ों के लिए सॉरी बोलती है और उनके रिलेशनशिप को सपोर्ट करने को कहती है। सत्या को कुछ याद करते हुए चरण ज्वेलर्स का ख्याल आता है और वो उसे लूटने पहुंच जाता है, पर चरण उसे पहचान लेता है और वह सत्या को आधे पैसे देकर इंश्योरेंस के पैसे के लिए शॉप लूटने को कहता है। सावी जेकब को लेकर जूलिया की शादी रुकवाने जाती है और जूलिया की शादी तुड़वाकर एक एक्सपेंसिव गिफ्ट उठाकर कसिनो जाती है और बहुत सारे पैसे जीत जाती है। चरण ज्वेलरी सत्या को देकर पुलिस को फ़ोन करता है, पर तभी उसे अप्पू का फ़ोन आता है। वो उसे बताता है वो किडनैप हो गया है और बदले में किडनैपर को पैसे चाहिए।
चरण सत्या को रोकता है और गप्पू गप्पू भी आ जाते हैं। सत्या उन सबको गन से डराकर बाहर आकर देखता है तो पुलिस खड़ी होती है। वो सिविलियन की एक्टिंग करने लगता है और सावी के साथ भाग जाता है। विक्टर को उसका पैसा लौटाता है। सावी सत्या को शादी के लिए प्रपोज करती है। तभी सत्या को बस वाला चर्ची बंदा दिखता है जिसके पास उसके 50 लाख भी होते हैं और उसके पीछे भागता है और यहाँ फिल्म का एंड होता है। इसी तरह के रिकैप देखने के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।